जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छी स्टोरी है आपकी। द ट्रेजर विद इन क्लास 8 चैप्टर 4 इट्स सो हैपन की स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी। अप्रिय स्कूल शिक्षा। तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर था। सभी बच्चों को स्कूल जाना बहुत ही पसंद नहीं होता है, उन्हें बहुत ही पढ़ाई करना तो विशेषकर, तो ये भी वैसा ही लड़का था। इसे पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और गणित से तो इसे बहुत डर लगता था और गणित तो इसको बहुत एक बुरे सपने की तरह लगती थी। फिर इसको खेलना और किसी से भी हंसी मजाक करना बहुत पसंद था। बहुत अच्छा खिलाड़ी भी था और क्रिकेट टीम का कैप्टन भी था। फिर क्या होता है, उसके प्रिंसिपल जो होते हैं वो उसको सलाह देते हैं कि वो 11वीं कक्षा में पहुंच गया है। प्रिंसिपल उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा मेरी बात पर ध्यान दो, मैं पहले दिन से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम अच्छे विद्यार्थी हो, पर तुम कभी पढ़ाई नहीं करते हो, तो तुम अपने आप को संभालो, पढ़ाई करो। उसके 5 मिनट तक उन्होंने कहा, कॉन्ट्रैक्टर को चुनौती का सामना करने की प्रेरणा दी और अध्ययन करने को कहा। फिर जो प्रिंसिपल की सलाह से कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत अच्छी मेहनत की और बहुत मेहनत करने के बावजूद वो एसएससी में 50% अंक लाए, मतलब 50%। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ फिर भी। फिर स्कूल की सजाएं तो उनको जो कुमारी बेला राज कॉन्ट्रैक्टर का साक्षात्कार करती हैं, वो उससे क्वेश्चंस पूछ रही है, तो वो उनको सारे क्वेश्चन का जवाब दे रहे। तो उसमें बोलते कि उनको पूछती है कि स्कूल में आपको कभी सज़ा मिली। तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा अध्यापक उसे नियमित डांटते रहते थे और हर सप्ताह उसे बेत से पिटाई भी होती थी, पर उसने कभी इन बातों को दिल से नहीं लगाया। उसकी रुचि खेलने में ही थी, खेल का दीवाना बिल्कुल। वो खेलना उसे बहुत, गिरोहों के साथ में खेलना, गिरोहों के साथ में झगड़ा करना, पुस्तकों की अपेक्षा उसे इन कार्यों में ज़्यादा मज़ा आता था। तो चोर सिपाही वो घंटों खेल खेला करता था। उसके बाद में क्या होता है, उसकी ज़िंदगी अचानक चेंज होती है। उसके लिए शिक्षा उसकी ख़त्म होती है और उसकी चाची उसे इजाज़त देती है। उसको मतलब उसकी माँ जो थी वो उसे पुलिस की सेवा में भर्ती होने की इजाज़त भी नहीं देती है। उसे कहाँ, उसमें वो ग्रेजुएशन करता है और उसे एक सिफारिश के बल पर उसे एक जय हिंद कॉलेज में प्रवेश मिलता है। वो फ्रेंच पढ़ती है और फ्रेंच में उसे कमज़ोर होने के कारण उसे एक विवाहित चचेरी बहन की सहायता लेनी पड़ती है। और जो विवाहित, यहीं से उसके जीवन में मोड़ आता है। जो विवाहित चचेरी बहन है, उनके जो पति है वो वास्तुकार है, अतः फ्रेंच पढ़ने के लिए वह वास्तुकार के ऑफिस में जाने लगते हैं। और वास्तुकार के ऑफिस में एक दिन उनसे किसी को एक खिड़की का ब्यौरा बनाते हुए देखते हैं। खिड़की की तफसील बड़ी उच्च स्तरीय ड्राइंग होती है, मतलब खिड़की को बनाना एक बहुत ही अलग बात होती है। जो कॉन्ट्रैक्टर ने उनसे कहा कि ड्राइंग गलत है, तो कॉन्ट्रैक्टर, जो ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर उसका नाम है, तो वो कहता है कि ये खिड़की अगर खुलेगी ही नहीं, तो वो शर्त लगाते हैं और कॉन्ट्रैक्टर उनको बताते हैं कि किस तरह से ये खिड़की को बनाया जाए। तो उनकी जो बहन के जो पति होते हैं वो चकित हो जाते हैं और उनकी जो विशेष ड्राइंग होती है उसको देखते हैं और कॉन्ट्रैक्टर से वह तुरंत ही बना देता है कॉन्ट्रैक्टर। और वो उससे बहुत प्रभावित होते हैं और उनको बोलते हैं कि आप ये सब कुछ छोड़कर और आप वास्तुकला में प्रवेश ले लो। फिर वास्तुकला में वो प्रवेश लेते हैं और उसके बाद वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। उसके बाद में उनको वास्तुकला के कॉलेज में 80, क्योंकि वास्तुकला के कॉलेज में 80 से 90% होते तभी प्रवेश मिलता है और उनके थे 50%। लेकिन जो प्रिंसिपल थे वो उनको सावधान करते हैं। प्रिंसिपल से मिलते वो उनको कहते हैं कि मैं तुम्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति तो दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम अच्छा ना कर पाए तो तुम्हें मैं प्रवेश नहीं दूंगा। उस प्रवेश परीक्षा में उसे कॉन्ट्रैक्टर को A+ मिलता है और उसके बाद वो उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है और वो सदा ही प्रथम श्रेणी में आते हैं। फिर इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर ने कभी कोई योजना नहीं बनाई थी कि वह क्या करेगा, लेकिन वो बेकार से रेखाएं खींचा करता था। इस तरह से आपने देखा कि वो, उसका कोई पढ़ने में विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन पढ़ाई नहीं, उसके अलावा भी किसी न किसी में रुचि होती है। और उसी रुचि को कोई पहचानने वाला हो और आपको बता दे कि आपको ये नहीं, आपको ये करना चाहिए, और आप भी जानो अपनी रुचि को और उससे आगे बढ़ो। तो इस तरह से सभी की उसकी जो
उनके चचेरी बहन के जो पति थे उन्होंने उनको सलाह दी और इस तरह से उनकी जो विशेष रुचि का पता चला और उनके मित्रों ने भी उन्हें सहायता करी। देन उनकी जो संरचना थी जो वो बनाते थे वो बहुत ही अच्छा बनाते थे और उनके जो क्लाइंट थे वो तब वह उनकी ओर ध्यान से देखते हैं, उनके चेहरे कपड़े तौर तरीके पर ध्यान देते हैं और उनकी रुचि का पता लग जाता है और लोगों को अच्छी तरह से इससे वो अपने आप को सफल बता पाते हैं और वो जिस तरह से लोगों को खाका चाहिए रहता है वैसा वो खाका मतलब कि जैसे वो डिज़ाइन बनाकर उनको देते हैं। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर के गणित के बारे में जो रेखा चित्र जो वो बहुत अच्छा बनाते थे, परिरूप, संरचना, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र को एक साथ रखते हैं और उसी की सहायता से रेखा चित्र बनाना ही कॉन्ट्रैक्टर के वर्णी की परिभाषा है। तो इस तरह से आपने देखा कि हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर जो कि काफ़ी मेहनत तो नहीं की लेकिन एक यूँ कहेंगे कि आप कि उनको पढ़ाई नहीं करने के बावजूद भी, ज़्यादा पढ़ाई में रुचि नहीं होने के बावजूद भी हर व्यक्ति में कुछ न कुछ हुनर ज़रूर होता है, उस हुनर से ही वो आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से ये जो कहानी थी उससे आपको सीखने को मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।